सो गाइस गाड़ी यहाँ पे दे दी है। क्या ग्रह दशा हो गई है, गाड़ी की वाट लग गई है भाई। इधर से ये टूटा है, ये पूरा गया है, ये टेढ़ा हो गया है। सो गाइस आज हम फिर से उसी जगह पे आए जहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हुआ था और एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे, क्या गलती हुई, क्यों हुआ, कब हुआ। ये तो आपको पता ही है भाई, कैसे हुआ वो सोचने समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये वही जगह है और वो जो तार है सामने उसी के आसपास जस्ट हुआ था, बिकॉज वहाँ से तारों की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। यहाँ पे ये कर्व है, ये सामने आप रोड देख रहे होगे, ये ऐसे कर्व गई है। अब वो गाय जो थी वो कहाँ थी ये मुझे देखना है और मेरा गोप्रो भी नहीं मिल रहा है। शायद गोप्रो मिल जाए, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ कि अगर गोप्रो मिल जाएगा तो मुझे शायद थोड़ी फुटेज मिल पाए कैसे हुआ था, बिकॉज शायद कैमरा मेरा ऑन था उस टाइम। मैं बता नहीं सकता यार कितना बुरा लग रहा है। मैंने अपने आप को पे कैसे काबू कर रखा है, कैसे दिल को कंट्रोल किया हुआ है, ये कोई बयां ही नहीं कर सकता यार। कुछ लोग जिनके साथ ऐसी घटना हुई हो वही समझ सकते हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई कुछ समझ भी पाएगा मेरी फीलिंग्स। तो भैया नाली में चलते हैं हम। क्या बताऊँ यार, क्या बताऊँ मैं, कितना बुरा लग रहा है यार। मतलब पुष्पा अपनी चली गई यार, बहुत बुरा लग रहा है। बस एक चीज़ अच्छी है कि मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, मुझे एक खरोच भी नहीं आई है बॉडी में पूरी कहीं, मतलब एक सिंगल स्क्रैच नहीं आया मेरी बॉडी में कहीं भी कि हल्का सा भी स्क्रैच आया हो। तो ये चीज़ सही है, इसीलिए भाई हेलमेट वगैरह ज़रूरी होते हैं, पहना करो आप लोग भी। बाकी यार कोई अवशेष तो मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ पे। ये देखो इसी नाली में गाड़ी मेरी जाके फंस गई थी और मैं साला परेशान रोड पे कि गाड़ी कहाँ गई। लड़ने के बाद जब मैं उठा तो मतलब गाड़ी कहाँ है मुझे दिख ही नहीं रही है, गाड़ी ही नहीं दिख रही थी। इन तारों के नीचे हमारा एक्सीडेंट हुआ था और ये काली रोड है। यहीं कहीं एक गाय मरी पड़ी थी, एक गाय उसके बगल में खड़ी थी और हम उधर से आ रहे थे। हमारे आगे एक कार थी, है ना, बेसिकली नीचे आ जाते हैं बिकॉज एक्सप्रेस वे है। तो मेरे आगे जो कार थी वो चल रही थी, सडन वो कार ऐसे बम्प हवा में उछली और जैसे रॉन्ग टर्न मूवीज़ में आपने देखा होगा कि अचानक से कुछ हो जाता है। तो हुआ क्या, जब वो उछली तो मुझे लगा क्या है, फिर मुझे साइड वाली गाय दिखी जो खड़ी हुई थी। उस गाय को जब मैंने देखा तब तक सामने एक और गाय आ गई जो नीचे मरी पड़ी थी और फिर मैं चढ़ा के निकल गया। निकलते ही गाड़ी कहाँ गई, डिसबैलेंस हुई, ऊपर हवा में उड़ी, गिरी, मैं अलग गिरा। फिर गाड़ी नहीं दिख रही थी रोड पे कि गाड़ी गई कहाँ, तो मैं परेशान, मैंने ऋषि से तुरंत कहा गाड़ी किधर गई, गाड़ी किधर गई। बहुत हड़बड़ी में यार मेरी गाड़ी किधर गई। तो ऋषि साइड में चला गया और उसके बाद लोगों ने जब गाड़ी को निकाला तो गाड़ी यहाँ नाली में फंसी हुई थी। फिलहाल ये क्या है, ये अपनी गाड़ी का नहीं, ये कार्स का है, बिकॉज बैक टू बैक कुछ कारों का एक्सीडेंट हुआ था। मेरी गाड़ी के लड़ने के बाद भी कई कारें उसी गाय से हवा में उड़ी, तो गाय को उन्होंने, ये देखो मेरी बाइक जो है वो यहाँ आई थी एग्जैक्ट। सो ये देखो ये सारा का सारा सामान है यार, और ये कार का सामान है। जो आगे कार हमारे उड़ी थी ना, ये उसका है। उसके बाद 4 कारें और बैक टू बैक उड़ी। फिर ऐसा एक कंटेनर आ रहा था जैसा ये है, तो उसको बीच में ऐसे ऐसे लगवाया और सारी गाड़ियाँ रुकवा के गाय को किनारे फिकवाया, उसके बाद सब लोग निकले थे। तो फिलहाल गाड़ी का ये सारा मोबिल है, ये देखो, ये अपनी गाड़ी का सामान है और ये अपनी पुष्पा के कुछ अवशेष इधर पड़े हुए हैं। RIP RIP। देख सकते हो भाई, आप लोग देख रहे हो ना, ये अपनी पुष्पा का ही है। और ये देखो ये आगे फ्रंट में जो जाली लगती है ये वो है। अपना गोप्रो मिल जाता है यार, मैं सोच रहा था। बाकी ये तो अपना 100 पाइपर तो अपना है नहीं, ये विनम कुछ लिखा हुआ है, ये फ्रंट का ही है कुछ। अरे बाप रे बाप, इस पे चिपकी हुई है चीज़, समझ सकते हो। बाकी ये मिरर है, पुष्पा का ही है, नहीं कार का है, ये तो किसी कार का मिरर है। बाकी ये देखो पार्ट्स फैले हुए हैं, ये फैले हुए हैं, ये फैले हुए हैं, बहुत दूर तक इम्पैक्ट गया है भाई। ये देखो
सारा का सारा सामान फैला हुआ है। गोप्रो मिल जाए कहीं, जो होना था वो तो हो ही गया है। ये देखो, अरे भैया अभी तक कावासाकी मार्वल के अवशेष मिल ही रहे हैं। बहुत दूर तक गिरी है, घिसते हुए गई है, बहुत दूर तक गई है। तो फर्स्ट इम्पैक्ट जहाँ पे आया होगा गोप्रो उसी के आसपास गिरा होगा। शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था आई थिंक। हाँ ये देखो खून वून पड़ा हुआ है ना, ये गाय का। यहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। गाय यहाँ बैठी हुई थी, एक गाय बैठी थी बीच रोड में, एक किनारे खड़ी थी। ना यहाँ रोड लाइट्स हैं और ना ही यहाँ पे मतलब 5:30-6 बजे के बाद आजकल अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो गया था ऑलमोस्ट, तो ना यहाँ रोड लाइट है, इसकी वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। ना ही यहाँ रिफ्लेक्टर्स हैं, बीच रोड में एक भी रिफ्लेक्टर नहीं है, तो रोड दिख ही नहीं रही थी। और उस रोड पे अगर कोई जानवर ऐसे मरा पड़ा हो, भी काले रंग की गाय थी, काले मतलब डार्क ब्राउन रंग की, और दूसरी गाय भी ऐसे ही कलर की थी, तो वो तो दिख ही नहीं रही थी। और आगे हमारी गाड़ी चल रही थी भाई साहब। तो इधर तो नहीं लगता मुझे कुछ मिलेगा। जो मेन एक्सीडेंट हुआ है वो यहीं हुआ है, तो इधर ही आसपास थोड़ा सा खोज लिया जाए, उसके बाद चलते हैं भैया। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, उस दिन भी मैंने बहुत खोजने की कोशिश करी है बट मिला नहीं। देखो आज हम दिन में प्रॉपर देख पा रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या था। फर्स्ट इम्पैक्ट यहाँ पड़ा है, बहुत सारे पार्ट्स हैं यार, ये बहुत सारे पार्ट्स हैं। मिल जाओ गोप्रो भाई। अरे हम रोड के उस तरफ जा सकते हैं बिकॉज कुछ पार्ट उधर भी फेंके गए थे। बहुत सारे पार्ट तो यहाँ से साफ़ कर दिए गए हैं, मतलब जो नंबर प्लेट का लोहे वाला पार्ट था वो पड़ा था। और यार अरे भैया देखो, अब क्यों ना हो एक्सीडेंट यार, इतना बढ़िया एक्सप्रेस वे बनाया गया। उधर देखो जाली लगी हुई है, तार बंधे हुए हैं ताकि जानवर ना आ पाए, और इधर गाय बैठी हुई है। अब ये गाय कहाँ जाएंगी, धीरे धीरे चढ़ के ऊपर आएंगी। उधर से गाड़ियाँ 100 पे आ रही होंगी भैया, एक्सप्रेस वे है तो 100 पे तो आएंगी ही आएंगी। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे साथ हुआ वही होगा भैया। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। लेकिन भाई कसम से भगवान की कृपा है यार, महादेव के दर्शन हमें हो गए, नारायण के दर्शन हमें हो गए। ये देखो ये हमारी बाइक का है, यहाँ तक आए हैं, ये देखा यहाँ। वो भी वो पन्नी है क्या, नहीं अपना नहीं पन्नी है, मुझे लगा कि वो भी अपनी बाइक का है। तो उछल के इतनी दूर अगर आया है तो गोप्रो तो कहीं भी जा सकता है, इसकी ऐसी तैसी मारूं। तो भैया गोप्रो तो मिल नहीं रहा है यार, सिर्फ पार्ट्स ही मिल रहे हैं बाइक के। बाकी अगर गाड़ी कोई चढ़ गई होगी गोप्रो के ऊपर तो गोप्रो मिलना बेकार ही है, फिर गोप्रो नहीं मिलेगा फिर, और हम नहीं मिलेगा यही उम्मीद करते हैं। ये भी अपना ही है क्या? हाँ भाई ये अपना ही है। सो गाइज आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ था। फुल स्टोरी मैंने आपको बताई। हम लोग उधर से आ रहे थे, इस रोड पे कुछ भी नहीं था, आगे हमारे एक कार चल रही थी। जनरली मैं 100 के आसपास ही था, ज़्यादा स्पीड नहीं थी अपनी, क्योंकि भाई रोड लाइट जितनी है उतनी है, मतलब है ही नहीं इस रोड पे, और ना ही रिफ्लेक्टर्स हैं। सो बीच रोड में एक गाय मरी पड़ी थी, एक गाय उसके साइड में बैठी थी। उसके बाद क्या हुआ, आगे मेरे एक कार थी तो मुझे आगे का विज़न नहीं था, लेकिन साइड का था, तो गाय नहीं दिख रही थी। जब कार रैंप बन के उड़ी ना तो मुझे लगा शायद कुछ है, फिर सडन मेरी नज़र पड़ी साइड वाली गाय पे, नीचे वाली गाय पे तब भी नहीं पड़ी थी। तो साइड वाली जब गाय मैंने देखा, मैंने ब्रेक्स पूरे अप्लाई करे, तब तक मेरी गाड़ी किसी गाय के ऊपर चढ़ चुकी थी और वो गाय नीचे ज़मीन में मरी पड़ी थी ऑलरेडी। तो मेरी गाड़ी ऐसे उड़ी और फिर ऐसे घूमी, कैसे घूमी, सीट के बल भी लड़ी, बिकॉज सीट पे आपने निशान देखा, हम वही छूट गए, लेकिन गाड़ी ऐसे ऐसे करते आगे जाके इस नाली में जाके वहाँ पे फंस गई थी, समझ रहे हो आगे। उसके बाद फिर साइड में उठे इमरजेंसी वाली सर्विसेज आई, गाय को किनारे किया गया, ऐसा सब हुआ। फिर ये हमारा भाई जो है ये आगे इंतज़ार कर रहा था, 4 किलोमीटर पे ही मिलने वाला था ये हमें, ठीक है। वहाँ पे मतलब सामान हम कार के अंदर डालने वाले थे, फिर आराम से जाने वाले थे। फिर मैंने इनको कॉल किया कि भाई पीछे आ जाओ, एक्सीडेंट हो गया। तो भाई तुरंत आया, गाड़ी लदवाई, गाड़ी पहुंची दिल्ली रात में, और हम लोग इनकी कार में बैठ के निकल गए। दुख दर्द पीड़ा